हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम वही प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले 3 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और ये जो है भाई सीडीपी का है, जिसमें जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे एच टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, इन सभी में भाई यहाँ से 30 मार्क्स का, कितने में का 30 की आती है। तो इसका क्या कर रहे हैं भाई, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो लीजिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो अपने आप को एनालाइज कीजिएगा, आपके 30 में से कितने मार्क्स आए, कितने राइट हुए, कितने रोंग हुए, और रोंग हुए तो कौन सा और क्यों हुआ, इस पे भी थोड़ा सा एनालाइज करके देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, क्या है? ऑप्शन ए अभियोक्ता का विकास, ऑप्शन बी बच्चे का विकास, ऑप्शन सी शारीरिक कौशल का विकास, ऑप्शन डी व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ है वो क्या है भाई, अभियोक्ता का विकास। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। सेकंड क्वेश्चन है भाई तर्क। देखिए, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में। तो बताइए भाई, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है कब होता है भाई, किस आयु में होता है? 11 वर्ष की आयु में। किस में भाई? 11 वर्ष की आयु में। थर्ड क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? किसका भाई? अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। जो नहीं है उसको आप अंडरलाइन कर लो स्पेशली, ताकि आपको ध्यान रहे यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा प्रकार नहीं है किसका? अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन ए है भाई अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, ऑप्शन बी है भाई कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, ऑप्शन सी है भाई मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, ऑप्शन डी है पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी गई शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा नहीं क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। फोर्थ क्वेश्चन है भाई पीयूष, देखिए क्या है ध्यान से, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, किसका है? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि का, ऑप्शन बी है उपवर्ग ग्रंथि का, ऑप्शन सी है गल ग्रंथि का, ऑप्शन डी है भाई उपगल ग्रंथि का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, पीयूष ग्रंथि का। किसका है भाई? पीयूष ग्रंथि का हाथ है। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोर अवस्था की आयु कितनी है? ऑप्शन ए है भाई 11 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी है भाई 12 से 16 वर्ष, ऑप्शन डी है भाई 13 से 18 वर्ष। तो इस प्रकार भाई जोन्स के अनुसार किशोर अवस्था की जो आयु है वो कितनी है? 12 से 18 वर्ष है। सिक्स्थ क्वेश्चन है भाई, किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यासता आएगा, ऑप्शन बी अधिगम आएगा, ऑप्शन डी अस्थायी अधिगम आएगा, ऑप्शन डी क्या है भाई अभिप्रेरणा आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो नोट कीजिए, किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, अगर स्थायी होता तो नो डाउट यहाँ पे अधिगम आ जाता, लेकिन अस्थायी जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा भाई? अभिप्रेरणा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, गोलमैन इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक बुद्धि से, ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि से, ऑप्शन सी आध्यात्मिक बुद्धि से, ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि से। तो भाई गोलमैन ये टॉपिक मैंने आपको बड़े अच्छे से करवा रखा है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, संवेगात्मक बुद्धि से। एट्थ क्वेश्चन है भाई व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन देखिए क्या आ गया, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या है? ऑप्शन ए अधिगम है, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा है, ऑप्शन सी संवेग है, ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण है। तो नो डाउट मैंने बताया था है ना, जब आ जाए स्थायी परिवर्तन किस में? व्यवहार में, तो क्या कहलाएगा भाई? अधिगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिगम। नाइन्थ क्वेश्चन है भाई इनमें से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? क्या है भाई? नहीं है। किस चीज़ का? अधिगम के पठार का। ओके, ऑप्शन ए है भाई प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी है भाई विद्यालय का सहयोग, ऑप्शन सी शारीरिक सीमा, ऑप्शन डी ज्ञान की सीमा। तो इनमें से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो नाइन्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? विद्यालय का असहयोग, ये अधिगम के पठार का कारण नहीं है। नाइन्थ का जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। प्रेरणा की सीमा होगी, शारीरिक सीमा होगी, या फिर ऑप्शन डी ज्ञान की, ये सब भाई अधिगम के पठार में है ना कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई टेंथ क्वेश्चन, सीखने का
वह सिद्धांत, क्या है भाई, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल लोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए विकासवादी, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी रचनावादी, ऑप्शन डी संज्ञानवादी। तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा व्यवहारवादी। क्या आएगा भाई, व्यवहारवादी। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बी आएगा। 11th क्वेश्चन है भाई, कौन सी तथोक्ति गैस्ट्रोलवाद सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है भाई संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, ऑप्शन बी निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, ऑप्शन सी मनोविज्ञान से तर्क संगत की ओर बढ़ना, ऑप्शन डी है भाई प्रेरण से निगम की तरफ बढ़ना। तो यहाँ पे गैस्ट्रोल सिद्धांत पर आधारित इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ना। ठीक है, संपूर्ण से अंश की ओर। 12th क्वेश्चन है भाई, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब जब क्या होगा भाई, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, क्या कम, कब होगा। ऑप्शन ए है भाई शिक्षक एक अधिकारवादी होगा, ऑप्शन बी विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, और ऑप्शन सी है भाई केवल लिखने पर बल होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली जब होगा जब शिक्षक क्या है, एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल होगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उपरोक्त सभी आएगा। 13th क्वेश्चन है भाई, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम। ठीक है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम। ऑप्शन ए ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, ऑप्शन बी निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष में ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। तो 13th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, 6 से 11 वर्ष की जो आयु वर्ग है अधिगम के लिए ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। 14th क्वेश्चन है भाई, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए है भाई समस्या समाधान विधि, ऑप्शन बी है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन सी है स्वयं अध्ययन विधि, ऑप्शन डी है भाई दल अध्ययन विधि। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। तो 14 का जो आंसर है क्या आएगा, समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। 15 जो क्वेश्चन है भाई, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में होने वाला, देखिए व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन डैश कहलाता है। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन डैश कहलाता है, क्या कहलाता है भाई। ऑप्शन ए है वृद्धावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन, ऑप्शन बी मृत्यु का अध्ययन, ऑप्शन सी विकासात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन डी सामाजिक मनोविज्ञान। तो 15 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई, विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाएगा। 16 क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं माना जाता। ऑप्शन ए है भाई धीमी गति से सीखने वाले, ऑप्शन बी है सृजनशील बालक, ऑप्शन सी है भाई शारीरिक रूप से विकलांग बालक, ऑप्शन डी है भाई साधन संपन्न बालक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा साधन संपन्न बालक विशिष्ट बालकों के प्रकार नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वह बच्चा, देखिए क्या है गौर फरमाइएगा, 17 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वह बच्चे जिनका मानसिक आयु उनकी काल अनुक्रमिक आयु से कम होती है डैश कहलाते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी है सामान्य, ऑप्शन सी है भाई अधिगम अपंगता युक्त, ऑप्शन डी है भाई मंदित बालक। तो 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा मंदित बालक, क्या है भाई, मंदित बालक कहलाएंगे। नेक्स्ट है भाई, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो बताइए भाई किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। ऑप्शन ए सामाजिक विकास, ऑप्शन बी नैतिक विकास, ऑप्शन सी बौद्धिक विकास, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। तो 18 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है सी बौद्धिक विकास, क्या है भाई, बौद्धिक विकास। 19 क्वेश्चन है भाई, बुद्धि के कितने भाई, देखिए बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है भाई। ऑप्शन ए है गिलफोर्ड, ऑप्शन बी है कैटल, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है थ्रस्टन। बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, थ्रस्टन, क्या है भाई, थ्रस्टन 7, ठीक है।
इन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई थी। 20 क्वेश्चन है भाई, प्रक्षेपण विधि डैश के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं। तो बताइए किसके लिए की जाती हैं भाई। ऑप्शन ए है भाई बुद्धि के लिए, ऑप्शन बी है अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति के लिए, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व के लिए, ऑप्शन डी है अभिरुचि के लिए। तो भाई प्रक्षेपण विधि डैश के आकलन के लिए प्रयोग की जाती हैं। किसके लिए भाई, व्यक्तित्व। किसके लिए भाई, व्यक्तित्व के लिए। सारी की सारी मैंने बड़े अच्छे से डिटेल से करवा रखी हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी की पूरी एस्टेट की थ्योरी देख सकते हो भाई। और जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ भाई उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। ठीक है, एक बार करके देखिएगा फिर बताइएगा भाई ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई कक्षा 5 के न्यून दृष्टिकोण। देखिए क्या है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ऑप्शन ए निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, ऑप्शन बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता और मित्रों को सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन डी है भाई कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए उनकी क्या करनी चाहिए भाई, सहायता करनी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा। 22 क्वेश्चन है भाई, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है भाई विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियत उपस्थिति का, ऑप्शन सी है भाई गृह कार्य की जांच में लगन, और ऑप्शन डी विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर। तो 22 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए भाई, विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 23, गौर फरमाइएगा। इनमें से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है ना। तो बताइए भाई किसका नहीं किया जाता, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। ऑप्शन ए है भाई प्रत्याहान विधि, ऑप्शन बी है तार्किक विधि, ऑप्शन सी है भाई पहचान विधि, ऑप्शन डी है पुनः सीखना विधि। तो 23 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, नहीं किया जाता इनमें से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन, ठीक है मापन के लिए है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा, तार्किक विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप। देखिए विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है भाई गैसल के द्वारा, ऑप्शन बी हरलोक, ऑप्शन सी है मेरे डिथ, और ऑप्शन डी है भाई डगलस तथा होलैंड के द्वारा। तो 24 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ये जो है स्टेटमेंट, ये जो परिभाषा किसके द्वारा दी गई है भाई, हरलोक के द्वारा दी गई है। विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका है भाई, हरलोक का है। एक परिभाषा भाई स्टेट में जरूर पूछी जाती है। 25 क्वेश्चन है भाई, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि क्या पूछा है भाई, गौर फरमाइएगा, वृद्धि ठीक है किस चीज से संबंधित है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास से, ऑप्शन बी है सामाजिक से, ऑप्शन सी है भावनात्मक, ऑप्शन डी है भाई नैतिक विकास। तो बच्चे की जो वृद्धि है मुख्यतः किस चीज से संबंधित है भाई, शारीरिक विकास से है। किससे है, शारीरिक विकास से है। 26 क्वेश्चन है भाई, विभिन्न योग्यताओं तथा देखिए रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। विभिन्न योग्यताओं रुचि वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। ऑप्शन ए आंतरिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी बाध्य मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्रायोगिक मूल्यांकन, ऑप्शन डी है भाई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है ऑप्शन डी आएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा भाई, डी आएगा। 27 क्वेश्चन है भाई, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। कैटल के द्वारा, गार्टन के द्वारा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा। 1882 में ठीक है लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था भाई, है ना, किसके द्वारा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। किसके द्वारा भाई, 27 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। 28 क्वेश्चन है भाई, बाल विकास के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। ऑप्शन ए है भाई बालक का, ऑप्शन बी है अध्यापक का, ऑप्शन सी है अभिभावक का, ऑप्शन डी है प्रशासन का। तो किसका है भाई, बालक का है। किसका है भाई, बालक का है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। 29 क्वेश्चन है भाई, आवर्ती वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से
डैश एक विधि है। ऑप्शन ए है भाई आकृति, ऑप्शन बी है भाई स्तंभ आकृति, ऑप्शन सी है कुंभाक्षर आकृति, ऑप्शन डी है भाई स्वलिखित आकृति। तो भाई आवर्ती वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि कौन सी है? ऑप्शन बी आएगी भाई स्तंभ आकृति। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। 30 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम है, ऑप्शन बी वातावरण है, ऑप्शन सी खेल तथा व्यायाम है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। तो भाई इसका जो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला, ठीक है, कौन सा है भाई? देखिए वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, खेल और व्यायाम भी है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उपरोक्त सभी आएगा। तो भाई बताइए, है ना, आपके कितने में से कितना स्कोर आप लोगों ने किया, और ये हैं भाई इसके सॉल्यूशंस। तो उम्मीद करती हूँ भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच भाई।